अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वाओ डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुनासिब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पत्तों की का एक वाक़या है, वहाँ एक रेड लाइट एरिया था, वहाँ पे छापा मारा गया पुलिस की तरफ से और वहाँ से 2 जो है वो 7 से 9 साल के दरमियान की उम्र की लड़कियों को बाज़ियाब कराया गया। किस तरह से ये हुआ और उन लड़कियों के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला था, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको ये बताएँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ रेड लाइट एरिया क्या होता है। बेसिकली हर शहर में, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ बदफ़ेली का काम होता है, जहाँ ज़िना होता है। उस एरिया को यूजुअली रेड लाइट एरिया कहा जाता है, जो कि तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद होता है। किसी शहर में उसको किसी नाम से कहते हैं, किसी से किसी, लेकिन इंग्लिश में एक जनरल टर्म है रेड लाइट एरिया इस तरह के एरियाज़ के लिए, इस तरह के इलाकों के लिए। तो जनाब ये इस इलाके का वाक़या है कि यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान हैं, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है पीएम सिटीज़न पोर्टल के नाम से। वहाँ पे एक कंप्लेंट जाती है कि जनाब हमारे इलाके में एक घर में 3 लड़कियों को जो छोटी उम्र की हैं, ज़बरदस्ती अगवा करके रखा गया है और उनको बाद में बेचा जाएगा। रिपोर्ट गई जनाब, पुलिस के पास रिपोर्ट गई। पहले तो पुलिस ने जो है वो एक्शन लेने से इनकार कर दिया, पर क्योंकि सीएम पोर्टल पे, अपना पीएम पोर्टल पे माजूर के साथ गई थी, तो पीछे से उसमें फिर इंक्वायरी होती है, उसकी रिपोर्ट आगे देनी होती है। उन्होंने जनाब छापा मारा। जब छापा मारा तो वहाँ 2 बंदे थे और 2 छोटी जो है वो 8 7 से 9 साल की उम्र की लड़कियाँ थीं। तो एक बंदा उनमें से भाग गया। जब उसे पता चला कि पुलिस है, तो वो बंदा और उसकी बीवी वहाँ से भाग गए। और एक बंदा रह गया जिसकी उम्र 18 से 19 साल बताई जाती है और 2 बच्चियाँ रह गईं। और वो बंदा कहता है कि ये बच्चियाँ मेरी अपनी बेटियाँ हैं। उस बंदे की उम्र है 18 से 19 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेटियाँ उसकी हैं और 7 से 9 साल इनकी उम्र है, तो यानी उस बंदे की जब ये बेटियाँ पैदा हुई होंगी, तो उसकी उम्र कदरे 10 साल रही होगी और जब ज़ाहिर-सी बात है शादी हुई होगी, तो 8 साल रही होगी। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब मारपीट की, थोड़ी छितर-लितरौल की, तो पता ये चला कि जनाब इन बच्चियों को अगवा किया गया था करीबी अस्पताल से, जब ये छोटी यानी पैदा हुई थी। अगवा किया गया। अगवा करके ज़ाहिर-सी बात है उस घर में इनको पाला गया। अब उन बच्चों के लिए जो छोटे हैं और जो अगवा हुए हैं, तो उनके लिए तो ये उनके माँ-बाप हैं। इन्होंने उन्हें पाला। अब ये इंतज़ार कर रहे थे इन लड़कियों के 12 से 13 साल होने का, कि जैसे ही ये 12-13 साल की होती, ये बालिग होती, फिर इनको अच्छे दामों, पैसों के एवज़ बेच दिया जाता और फिर उनसे ये बदफ़ेली या बुरा काम कराया जाता। तो जनाब ये एक पूरा गैंग है, ये एक पूरा सरगना है जिनका काम ही ये है अस्पतालों से, यतीम खानों से या रोडों से या गली मोहल्लों से बच्चों को, छोटे बच्चों को अगवा करना, फिर उनको पाल-पोस के परवरिश करके बड़ा करना और जब वो बालिग हो जाएँ 11-12 साल की उम्र में, तो उनको आगे बेच देना अच्छे दामों। ये एक एक बिज़नेस समझते हैं। ये जनाब बहरहाल एक नेक्सस एक्सपोज़ हुआ है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे नेक्ससेस ऐसे हैं और हमारी लॉ एनफोर्समेंट इदारों को चाहिए कि सबसे पहले जो रेड लाइट एरियाज़ हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रेड लाइट एरिया का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। इनको सबसे पहले बंद करवाएँ और उसके बाद इस तरह के वाक़यात पे नज़र रखें, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएँ ताकि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।